नमस्कार, वेलकम टू जियोपॉलिटिक्स। देखिए, भारत ने यूरोपियन यूनियन के साथ हिस्ट्री का सबसे बड़ा ट्रेड डील साइन कर लिया है, जिसको मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील्स भी बोला जा रहा है। इसको साइन करने के लिए यूरोप से प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन कमीशन उर्सुला वैन देर और प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन काउंसिल एंटोनियो कोस्टा इंडिया आए थे और ये हमारे रिपब्लिक डे के चीफ गेस्ट भी थे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों को शायद ये ट्रेड डील उतना पसंद नहीं आया और उन्होंने अपना रिएक्शन देना भी स्टार्ट कर दिया है। आइए जानते हैं। देखिए, कल से ये ट्रेड डील पूरे इंटरनेट पे, पूरे मीडिया हाउसेस में छाया रहा है और इस पे दर्जनों आर्टिकल पब्लिश हुए हैं। द टाइम्स ऑफ इंडिया का ये आर्टिकल है, इंडिया यूरोपियन यूनियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, टॉप विनर्स एंड लूजर्स ऑफ द मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील्स। देखिए, भारत के कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल ने इसे मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील्स बोला है। इसका बहुत बड़ा रीजन है, ये ट्रेड डील 2 दशकों से अटका हुआ था, मतलब कि लगभग 20 सालों से ये फाइनल नहीं हो रहा था। और पीयूष गोयल का कहना है, मैंने अब तक 7 ट्रेड डील साइन किया है डेवलप्ड इकोनॉमी के साथ, लेकिन ये जो ट्रेड डील है यूरोपियन यूनियन के साथ, वो इन सब का मदर है। और इसको उन्होंने एक एग्जाम्पल से भी समझाया है कि कैसे सिर्फ टेक्सटाइल सेक्टर की अगर आप बात करें, तो कैसे ये ट्रेड डील इंडिया को बहुत ज़्यादा बेनिफिट पहुंचाएगा, चाहे वो जॉब्स के मामले में हो, चाहे वो टेक्सटाइल सेक्टर को 4 गुना से ज़्यादा बूस्ट करने के मामले हो, चाहे वो बांग्लादेश को कंपटीशन देने के मामले में ही क्यों ना हो। आप उनका ये 1 मिनट का वीडियो देखिए। EU. Now, earlier in the day, you used to always ask us, the press used to always ask us, that why is Bangladesh able to export $30 billion worth of textiles and India is such a small player? ये यहाँ पे बात कर रहे हैं, पहले जब इनसे प्रेस पूछता था कि भारत इतना कम क्यों एक्सपोर्ट करता है टेक्सटाइल के मामले में कंपेयर टू बांग्लादेश यूरोपियन यूनियन में। Because Bangladesh, being a least developed country, LDC, had zero duty access. And they were able to capture 30 billion out of the $250 billion market of European Union in textiles alone. Now we see before our eyes a potential to grow from 7 billion to at least 30, 35, 40 billion very quickly, being an area of strength in India. And you can imagine that if we add this kind of business only in the textile sector alone, just only in the textile sector alone, we are looking at close to 6 or 7 million jobs coming into that sector. देखिए, इनका कहना है यूरोप का सिर्फ टेक्सटाइल का जो मार्केट है वो $250 बिलियन का है, जिसमें से बांग्लादेश मात्र $30 बिलियन का एक्सपोर्ट कर पाता था, क्योंकि बांग्लादेश एक लीस्ट डेवलप्ड कंट्री है, जिसकी वजह से उन्हें 0% ड्यूटी पे करना पड़ता था। और अब इस ट्रेड डील के बाद भारत जो कि $7 बिलियन का ही सेल कर पाता था, वो अब बढ़ जाएगा लगभग $40 बिलियन का। और ये ग्रोथ काफ़ी कम टाइम में देखने को मिल जाएगा। हालांकि इस ट्रेड डील से सिर्फ और सिर्फ टेक्सटाइल सेक्टर में ही 6 से 7 बिलियन जॉब्स क्रिएट होंगे। और ऐसे कई सेक्टर्स हैं जिसमें भारत और ज़्यादा ग्रोथ करेगा और ज़्यादा एक्सपोर्ट करेगा यूरोपियन यूनियन में, और ज़्यादा भारत में जॉब्स क्रिएट होंगे। भारत और दुनिया को बिजनेस दे पाएगा। और यही सब कारणों से इस ट्रेड डील को मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील्स कहा जा रहा है पीयूष गोयल के द्वारा। एंड हो सकता है इस साल के अंत तक आपको इंडियन मार्केट्स में, इंडियन शॉप पे, इंडियन सुपर मार्केट्स में यूरोपियन प्रोडक्ट्स दिखने लग जाएं। फिर चाहे वो टॉफ़ी हो, बिस्किट्स हो या कुछ भी हो। इवन जो यूरोपियन कार्स हैं जो इंडिया में आ रही हैं, उनके प्राइसेस भी थोड़े कम होने के चांसेस हैं। और अगर यूरोपियन प्रोडक्ट्स इंडियन के मार्केट में एंटर करते हैं, तो इससे जो इंडिया का मार्केट है उस पे कॉम्पिटिशन बढ़ेगा। भारत में ऐसे कई कंपनियां हैं जो कि लेवल पे तो कुछ और लिखती हैं, लेकिन प्रोडक्ट्स के अंदर वो चीज़ नहीं देती है, या फिर वो उस लेवल का नहीं बनाती है कि जो कि यूरोपियन यूनियन में सेल किया जा सके। तो अब भारत में जब ये कंपटीशन बढ़ेगा, तो भारत की कंपनियां भी यूरोपियन यूनियन में सेल करने लायक प्रोडक्ट्स बनाएंगी, जिससे भारत के कंज्यूमर्स को भी बेटर क्वालिटी के प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करने का मौका मिलेगा। फिर चाहे वो फूड प्रोडक्ट्स हो या फिर कार्स की ही बात क्यों ना करें, इंडियन कार कंपनीज में अपने कार्स का स्टैंडर्ड यूरोपियन यूनियंस की तरह सेट करेंगी, क्योंकि उन्हें अपने कार्स को अब यूरोपियन यूनियन में भी तो बेचना है इस ट्रेड डील के बाद। हालांकि ये ट्रेड डील अभी तक एक्टिव नहीं हुआ है, क्योंकि इसे सिर्फ और सिर्फ अभी भारत ने ही रेक्टिफाई किया है। और अंदाजा ये है कि साल 2026 के अंत तक इसे यूरोपियन यूनियन भी रेक्टिफाई कर देगा, जिसके बाद से ये ट्रेड डील एक्टिव हो जाएगा। और ऑलमोस्ट हम ये सोच कर चल रहे हैं, ये मान कर चल रहे हैं कि 2027 के स्टार्टिंग में हमें यूरोपियन प्रोडक्ट्स इंडियन मार्केट में दिखने लगेंगे, और इंडियन मार्केट्स के प्रोडक्ट यूरोपियन मार्केट में, यूरोपियन मॉल्स में आपको दिखने लगेंगी।
हालांकि इस ट्रेड डील के दौरान एक काफ़ी इंटरेस्टिंग बात ये हुआ कि यूरोपियन यूनियन काउंसिल के जो प्रेसिडेंट हैं एंटोनियो कोस्टा, वो स्पीच दे रहे थे और उन्होंने अपने स्पीच के दौरान अपने जेब में हाथ डाला और उसमें से ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया का कार्ड निकाला। जी हाँ, ये अपने आप को इंडिया का सिटीजन बताते हैं जो कि भारत में रहते हैं। प्रोबेबिलिटी ये है कि इनके पूर्वज भारत से ही गए होंगे यूरोप में और आज के टाइम पे ये बताते हैं जो इंडियंस भारत से पहले बाहर जा चुके हैं यूरोप में या फिर किसी भी कंट्रीज में, वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और आज के टाइम पे वो वहाँ की गवर्नमेंट का पार्ट है, कहीं किसी का प्राइम मिनिस्टर है, चाहे ऋषि सुनक की आप बात करें और ये यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट है आज के टाइम पे। और इन्होंने सबके सामने अपना ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया का कार्ड निकाला और सबको शो भी किया कि मैं भी इंडियन सी हूँ और मेरे रूट्स गोवा से मिलते हैं। हालांकि इस ट्रेड डील को लेकर डोनाल्ड ट्रंप का अभी तक कोई रिएक्शन नहीं आया है, क्योंकि आपको याद होगा थोड़े दिन पहले ही कनाडा और चाइना ने एक डील साइन किया था जिसमें उन्होंने कुछ टैरिफ कम किए थे एक दूसरे के प्रोडक्ट्स पे और कुछ प्रोडक्ट्स को अलाउ किए थे एक दूसरे की मार्केट्स में, जिससे डोनाल्ड ट्रंप काफ़ी गुस्सा हो गए थे और उन्होंने ट्वीट करके कनाडा को धमकी दे दिया था कि अगर तुम इस डील से बाहर नहीं आते हो तो मैं तुम पे 100% टैरिफ लगा दूंगा। लेकिन इंडिया और यूरोपियन यूनियन की इस डील को लेके, जो कि सबसे बड़ा डील है हिस्ट्री का, उस पर डोनाल्ड ट्रंप का अभी तक कोई रिएक्शन नहीं आया है। हालांकि अगर आप बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप के जो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं, चाहे आप यूएस के टेरिटरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट की बात कर लें, तो इन्होंने साफ-साफ बोल दिया, यूरोपियन यूनियन जो है ना खुद के लिए वॉर को फाइनेंस कर रहा है, जिस पे अभी तक दर्जनों आर्टिकल भी पब्लिश हो गए हैं। मैं आपको टाइम्स ऑफ इंडिया का हेडलाइन दिखा रहा हूँ, यूरोप फाइनेंसिंग वॉर अगेंस्ट देमसेल्व्स, इंडिया यूरोपियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील्स ड्रॉज यूएस आईआर। देखिए स्कॉट बेसेंट जो कि यूएस का ट्रेजरी सेक्रेटरी है, इनका साफ साफ कहना है रशिया यूरोप पे अटैक कर रहा था और रशिया को फंडिंग इंडिया कर रहा था रशिया से ऑयल परचेज करके, जिसके वजह से हमने इंडिया पे 25% का टैरिफ लगा दिया ताकि यूरोप सेफ रह सके और जो रशिया को है फंड ना कर सके भारत। लेकिन अब यूरोपियन यूनियन जो है वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर लिया है भारत के साथ और ये खुद के लिए वॉर को ही फंड कर रहे हैं। आप इनका ही वीडियो देखिए। That he has worked to negotiate a settlement on Russia, Ukraine. The U.S. has made much bigger sacrifices than the Europeans have. We have put 25% tariffs on India for buying Russian oil. Guess what happened last week? The Europeans signed a trade deal with India. And just to be clear again, the Russian oil goes into India, the refined products come out, and the Europeans buy the refined products. They are financing the war against themselves. So President Trump's leadership, we will eventually end this Ukraine-Russia war. डेफिनेटली यहाँ पे यूएस ने काफ़ी बड़ा सेक्रीफाइस किया है। उन्होंने जो भी रिलेशन बिल्ड किए थे भारत के साथ यूएसए ने, उन सबको सेक्रीफाइस करके यूरोप को बचाने के लिए 25% का टैरिफ लगा दिया था इंडिया पे और अब वही यूरोपियन यूनियन भारत के साथ एक ट्रेड डील साइन कर लिया है, जो कि अब डोनाल्ड ट्रंप को और इनके जो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं, उनको बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है। हालाँकि इन्होंने ये बात किसी एक स्टेज से नहीं बोली है, हाल ही में किसी पॉडकास्ट में गए थे, वहाँ पे भी इन्होंने यही बात बोली थी। आप पहले उस पॉडकास्ट का ये क्लिप देख लीजिए। That's a check and a huge success. I will also point out that our virtue signaling European allies refused to do it because they wanted to sign this big trade deal with India. And just to be clear, let's understand what's happening. Before the Ukraine invasion, approximately 2 or 3% of Indian oil that went into their refineries came from Russia. The oil was sanctioned, it got deeply discounted, and moved up into the high teens. 17, 18, 19% was being refined, huge profits from the refiners. But in the ultimate act of irony and stupidity, guess who was buying the refined products from the Indian oil? From the Indian refineries made from Russian oil? The Europeans. They are financing the war against themselves. They are financing the Russian war. Did I just hear you machine. call the Europeans stupid? I said there was an act of stupidity. तो इसमें भी साफ-साफ इन्होंने कहा है कि हमने टैरिफ लगा दिया, लेकिन यूरोपियन यूनियन भारत के साथ ट्रेड डील साइन करके एक स्टूपिड काम कर रहा है, क्योंकि भारत ही फाइनेंस कर रहा है रशिया के ऑयल परचेज़ करके रशिया यूक्रेन का वॉर। लेकिन डायरेक्टली डोनाल्ड ट्रंप का अभी तक इस पे कोई रिएक्शन नहीं आया है। हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप किसी इंटरव्यू में या फिर किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई रिपोर्टर इनसे पूछे कि अरे भारत और यूरोपियन यूनियन ने सिर्फ ट्रेड डील साइन कर लिया है बहुत बड़ा, इस पे आप क्या कहते हैं? तो वो बोल सकते हैं कि मुझे इससे कोई लेना-देना नहीं है, फिर वापस से एक ट्वीट कर दें
कि अरे ऐसा तुम कैसे कर सकते हो यूरोपियन यूनियन, हम तुम पे टैरिफ लगा देंगे, जैसा उन्होंने कनाडा के साथ किया था। कनाडा और चाइना के ट्रेड डील वक़्त और उससे कुछ दिन पहले भी उन्होंने कुछ नहीं बोला था। उन्होंने साफ-साफ ये बात बोला था कि अगर कल कनाडा चाइना के साथ ट्रेड डील साइन करता है तो उन्हें उनसे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे ही ये खबर आता है कि कनाडा और चाइना ने एक दूसरे के प्रोडक्ट्स पे टैरिफ कम कर दिया है, डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट करके कनाडा को डायरेक्टली 100% टैरिफ का धमकी दे दिया। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि वो भारत और यूरोपियन यूनियन के केस में ऐसा कुछ कर पाएँगे, क्योंकि ऑलरेडी डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के साथ अपने रिश्ते को काफ़ी ज़्यादा खराब कर लिया है, डैमेज कर लिया है। लेकिन हाँ, ज़रूर इंतज़ार तो ज़रूर रहेगा कि डोनाल्ड ट्रंप का रिएक्शन क्या रहता है इस ट्रेड डील को लेके, और जैसे ही कुछ इंटरेस्टिंग अपडेट आता है, मैं आपके लिए एक अपडेटेड वीडियोज़ ज़रूर लेके आऊँगा। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।